21वां पॉइंट है राज्य की कार्यपालिका। पहला, राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) या वह पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156(2). नोट: भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसी दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकार। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। तीसरा, जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। चौथा, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दूसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तीसरा, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट: राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, अनुच्छेद 317 के तहत। चौथा पॉइंट,
राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217(1)। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। दूसरा, विधायी अधिकार। पहला पॉइंट, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है अनुच्छेद 164। राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहन करता है, उसका सत्रवासन करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा की अधिवेशन अथवा दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिससे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देशक पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे। ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 महीने के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है अनुच्छेद 201 के तहत। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा।
तीसरा पॉइंट, वित्तीय अधिकार। पहला, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्रियों को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। दूसरा, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तीसरा, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। चौथा, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे। नोट, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है। चौथा पॉइंट इसका, न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विचार है, अनुच्छेद 161 के तहत। नोट, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। पांचवा पॉइंट, आपात शक्ति। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कर्तव्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों की पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के
कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होती है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वां 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपस्त भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 332 विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णय
निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुछ सदस्यों के 10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार और कार्य। पहला, विधि निर्माण। इसमें राज्य सूची में संबंधित विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। दूसरा, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णीय है। दूसरा पॉइंट इसका, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विद्यमान मंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उससे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन ही कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथा, संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रस्तावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। पहला, राज्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा 403, विधान परिषद 99। पश्चिम बंगाल में विधानसभा 294, महाराष्ट्र में विधानसभा 288, विधान परिषद 78, बिहार में 243 विधानसभा और विधान परिषद 75, तमिलनाडु में विधानसभा 234, मध्य प्रदेश में विधानसभा 230, कर्नाटक में विधानसभा 224, विधान परिषद 75, राजस्थान में विधानसभा 200, गुजरात में विधानसभा 182, आंध्र प्रदेश में विधानसभा 175 और विधान परिषद 50, ओडिशा में विधानसभा 147, केरल में विधानसभा 140, असम में 126, तेलंगाना में विधानसभा 119 और विधान परिषद 40, पंजाब में विधानसभा 117, हरियाणा में विधानसभा सीट 90, छत्तीसगढ़ में विधानसभा 90, झारखंड में 81, उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा 60, नागालैंड में 60,
मिजोरम में 40, गोवा में 40, सिक्किम में विधानसभा 32। संघीय प्रदेश की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 114, पुडुचेरी में 30 और दिल्ली में विधानसभा सदस्य 70। नोट: जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। 5वां पॉइंट है निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को प्राप्त है। शपथ एवं त्याग पत्र पद: राष्ट्रपति शपथ मुख्य न्यायाधीश को तथा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति को और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तथा त्यागपत्र राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होती है इसकी और त्यागपत्र ये उपाध्यक्ष को देता है। मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नोट: 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश: केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। दादर और नागर हवेली का प्रशासक दमन एवं दीप का कार्य देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है। नोट: अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 239 क 6 के तहत।